सभी बच्चे लाइव हो जाए। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला फाइलम है निडेरिया। निडेरिया जिसे कहते हैं सीलेंट्रेटा। अगला हमारा जो फाइलम है भाई उसका नाम है निडेरिया, या उसे दूसरे नाम से जानते हैं सीलेंट्रेटा। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर निडेरिया। ये हम लोग लिख सकते हैं निडेरिया। निडेरिया को ही कहते हैं हम लोग सीलेंट्रेटा, चाहे सीलेंट्रेटा लिखा हो चाहे निडेरिया लिखा हो। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या गुण है, ये अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा, मान लीजिए इसका हम लोग डाल लेते हैं पहला। तो नए हर एक फाइलम नए पेज से आपको लिखना है। तो ये निडेरिया स्टार्ट हो रहा है, इसको आपको नए पेज से लिखना है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से लिख ले रहे हैं। इसी को कहते हैं निडेरिया, इसी को दूसरा नाम होता है सीलेंट्रेटा। चाहे आप कहिए इसको निडेरिया, चाहे आप इसको क्या कहिए सीलेंट्रेटा। अब इसके अंदर सबसे पहले दो तीन कैरेक्टर वही पढ़ लेंगे जो पढ़े थे। तो बताया था इसके अंदर कौन सी सम्मित होती है, ये है अरीय सम्मिति। अरीय सममिति कौन से, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ऊतक स्तर संगठन, या कह सकते हैं ऊतक स्तर को कहते थे टिश्यू लेवल। ऊतक स्तर संगठन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ये बात लिख ली भाई हमने। ऊतक स्तर संगठन क्या होता है, उपस्थित होता है। अरीय सममिति डिप्लोब्लास्टिक ऊतर स्तर संगठन उपस्थित होता है निडेरिया के अंदर, सीलेंट्रेटा के अंदर। दूसरी बात ये याद रखना है आपको, निडेरिया का मतलब क्या है, ये शब्द कहाँ से लिया गया निडेरिया के अंदर। कुछ ऐसे जीव होते हैं, इन जो सदस्य होते हैं इनके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है नीडोब्लास्ट। सेल का नाम क्या होता है, नीडोब्लास्ट, या इसे कहते हैं नीडोसाइट्स कहते हैं, या इसका नाम हो जाता है स्टिंगिंग या निमेटोसाइट्स नाम दे देते हैं। तो चार एक ही चीज के नाम है, क्या है, तो लिखेंगे निडेरिया शब्द की उत्पत्ति, निडेरिया शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, ये एक ही सेल है, या स्टिंगिंग सेल, या चौथा नाम होता है निमेटोसाइट। निमेटोसाइट से हुई है, हुई है। फिर लिखेंगे इन कोशिका का कार्य क्या होता है, कोशिका का कार्य, इन कोशिका का कार्य बचाव करना होता है। जैसे कोई भी जीव इनके ऊपर आता है या इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपने अंदर से क्या करते हैं, ये अपने अंदर से जो है कुछ केमिकल्स निकालते हैं जो उससे बचाव भी करते हैं, और शिकार करने में ये उस केमिकल का मदद भी करते हैं। तो इन कोशिका का कार्य सुरक्षा तथा शिकार करना, शिकार को पकड़ना होता है। ये बात हो गई हमारी निडेरिया, और इतनी बात जान ली। अब सीधे सीधे वही इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। रहते कहाँ है, वास स्थान क्या है इनका, और ये जो है एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, गैस उत्सर्जन कहाँ से करते हैं। जो करेक्टर होते हैं वही करेक्टर को हम लोग जो है पढ़ेंगे। छोटे छोटे हमारे फाइलम है, एक दिन के अंदर केवल एक ही फाइलम पढ़ाया जाएगा। लगभग 7-8 दिन के अंदर ये पूरे फाइलम हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर लास्ट में कॉर्डेट्स जो बड़ा है उसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग है हमारी वास स्थान। वास स्थान क्या होता है, ये जलीय, जलीय होते हैं, एक्वेटिक, जलीय होते हैं, जलीय होते हैं। और कहाँ पर जलीय होते हैं, मोस्टली अधिकांश खारे पानी में,
अधिकांश खारे पानी। जहां पर लिखा हो अधिकांश, तो अधिकांश का मतलब सभी नहीं होता है। अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर। अधिक जीव जो है खारे पानी में पाए जाएंगे, कुछ जीव जो हो सकता है तालाब और नाले वाले पानी के अंदर पाए जाएंगे। और ये सेसाइल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग का मतलब क्या होता है? सेसाइल शब्द का मतलब होता है कि एक ही जगह पर रुके रहना, और फ्री स्विमिंग का मतलब होता है मुक्त रूप से तैरने वाले। तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे अधिकांश खारे पानी में रहते हैं। फिर लिखेंगे सेसाइल या फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग ये हो गया हमारा वासस्थान, हैबिटेट। फिर इसके बाद इनकी जो है बॉडी की बात करेंगे, शरीर की बात करेंगे कि शरीर का जो है क्या क्या इनके शरीर के अंदर होता है। कैविटी बीच में गुहा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, और कैसे ये भोजन लेते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, तो बात करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे इनके इनमें गैस्ट्रो कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उपस्थित होती है, कैविटी। तथा एक द्वार, एक द्वार जिसे कहते हैं हाइपोस्टोम। ये भाई जो नाम लिख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यही होता है, हाइपोस्टोम होता है। बीच में कैविटी होती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक ओपनिंग होती है जिसे ओपनिंग का नाम देते हैं हाइपोस्टोम्स। अब जो निडेरिया होते हैं, निडेरियंस जो होते हैं, निडेरिया के जो सदस्य होते हैं, ये अपने शरीर को दो रूप में रखते हैं। और दो रूप में जो रखता है उसे कहते हैं द्विरूपिया। यानी जिसे अगर बहुत रूप में पाया जाए तो उसे कहते हैं बहुरूपता, बहुरूपिया। लेकिन जो दो रूपों में पाया जाए उसे कहते हैं द्विरूपता, यानी डाइमॉर्फिक। और इसे डाइमॉर्फिक को ही कहते हैं हम लोग क्या कह देते हैं कभी कभी मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, कि जो निडेरिया के जीव हैं ये डाइमॉर्फिक द्विरूपी शरीर अपना दर्शाते हैं। एक शरीर को कहते हैं पॉलिप और एक शरीर को मेडुसा। तो लिखेंगे इनके सदस्य इनके सदस्य इनके सदस्य क्या होते हैं भाई? सदस्य द्विरूपी, डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक होते हैं। कौन कौन से डाइमॉर्फिक? पहला लिख लेंगे पॉलिप, दूसरा मेडूसा। तो ऐसे याद रखेंगे, दो रूप में होते हैं, एक रूप को कहते हैं पॉलिप, एक रूप को कहते हैं मेडूसा। याद रखना है आपको। अब जो पॉलिप होता है ये कैसा होता है? सेसाइल। सेसाइल का मतलब एक ही जगह पर उपस्थित होता है। और कौन से आकार का होता है? बेलनाकार। तो लिखेंगे पहली बात पॉलिप के लिए लिखेंगे पॉलिप सेसाइल, पॉलिप सेसाइल तथा बेलनाकार। कैसा होता है भाई? सिलेंडर के शेप का बेलनाकार होता है। और बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। एक एग्जाम्पल याद रख लेंगे कैसे, जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा जैसे हमारा होता है और एडेम्सिया। दो एग्जाम्पल लिख लिए किसके भाई? पॉलिप के। अब मेडुसा के बारे में क्या लिखेंगे? मेडुसा जो होता है हमारा फ्री स्विमिंग होता है, मुक्त रूप से तैरता रहता है। और मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है, साथ ही में अम्ब्रेला शेप होता है, छाता के आकार का होता है। जो मेडुसा होता है अम्ब्रेला शेप का होता है और छाता के आकार का होता है। जैसे लिखेंगे हम लोग मेडुसा, मेडुसा फ्री स्विमिंग, फ्री स्विम करता है, स्विमिंग होता है। तथा छाता के आकार, छाताकार होता है। जैसे इसके अंदर याद रखेंगे, अगर आपने जेली फिश देखी हो, ऐसे जेली फिश होती है, इस तरीके से देखा हो अगर आपने, ये होती है जेली फिश।
तो ये मुक्त रूप से तैरती, देखिए छाता के आकार की तो लिख दिया, छाता के आकार, और मुक्त रूप से ये ऐसे ऐसे भाई तैरती रहती है, तो इसे ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, फ्री स्विमिंग। जैसे इसी को हम लोग कहते हैं जेली फिश, तो नाम लिखेंगे अरीलिया, अरीलिया को ही कहते हैं हम लोग जेली फिश। ऊपर वो दो एग्जाम्पल हो गए हैं, हाइड्रा एडेंसिया अलग अलग होता है, लेकिन अरेलिया और जेलीफिश एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारा मेडुसा के बारे में और पॉलिप के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे कि इस तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं अपने आप को। अब होता क्या है कि एक ही जीव के दो दो रूप पाए जा रहे हैं, पॉलिप और मेडुसा। तो पॉलिप बदलता है मेडुसा में, मेडुसा बदलता है पॉलिप में। जैसे ये मान लीजिए पॉलिप है और ये मेडुसा है, तो पॉलिप से जाएगा मेडुसा और मेडुसा से जाएगा पॉलिप। ऐसा लग रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतर कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। तो इस क्रिया को ही नाम दे देते हैं हम लोग पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या पीढ़ी एकांतरण का दूसरा नाम होता है मेटाजेनेसिस। क्या नाम होता है, मेटाजेनेसिस। तो निडेरिया के जो सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों रूप को दर्शाकर पीढ़ी एकांतरण को दर्शाते हैं, मेटाजेनेसिस को दर्शाते हैं। तो एक पॉइंट और लिखना है हमको, तो यहां पर लिखेंगे इनके सदस्य, इनके सदस्य दो रूपों में, दो रूपों से पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं, मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं। इतना लिख लीजिए भाई, आगे और पढ़ाया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाया जाए। जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नया नई हेडिंग लाई जाए। अगर आपका उतर गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो कमेंट कर दीजिए, अगली हेडिंग पढ़ाई जाए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एक अगर आपका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अंशी, मानसी और अनुष्का, इतनी देर से कहा जा रहा है, अगर लिख गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही क्या वहां तक? चलिए आगे देखते हैं। इसी के बाद जो है शरीर वाली जो हमारी हेडिंग पड़ी थी, बॉडी वाली जो पड़ी थी, एक पॉइंट इसमें और बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नए पॉइंट के साथ। छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सभी चीजें कॉमन होती हैं लगभग। अब हम लोग नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे, इसके नोट में लिखेंगे पॉलिप से मेडुसा अलैंगिक जनन द्वारा तथा मेडुसा से पॉलिप लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा द्वारा होते हैं। अगर ये लाइन न समझ में आए तो ऐसे कैसे याद करते हैं, देखिए पॉलिप लिखेंगे एक साइड, एक साइड लिखेंगे मेडुसा।
पॉलिप से जाता है मेडुसा, मेडुसा से जाता है पॉलिप। अगर पॉलिप से जाएंगे आप मेडुसा में तो कौन सा जनन होगा? अलैंगिक। अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल। और मेडुसा से पॉलिप जाएंगे तो जाएंगे सेक्सुअल। ये बना लेना, उसके नीचे याद करने में सावधानी होती है, आराम आसान होता है। चलिए अगली हेडिंग है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन जिसे कहते हैं पाचन। तो लिखेंगे पाचन। पाचन जो होता है कोशिका के अंदर भी होता है और कोशिका के बाहर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। तो लिखेंगे पाचन आंतरिक इंडो, जो आंतरिक होता है, आंतरिक जो हमारा पाचन होता है वो होता है किसके अंदर? गैस्ट्रोडर्मल कोशिका के। आंतरिक गैस्ट्रोडर्मल कोशिका में तथा बाह्य गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी में, वैस्कुलर कैविटी में होता है। और ये मुख्य रूप से खाते क्या हैं भाई? ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर होते हैं। और ये किसको खाते हैं? छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियन क्या होते हैं? आगे एक जगह आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा क्या होते हैं क्रस्टेशियन। तो लिखेंगे ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और छोटे क्रस्टेशियन को, छोटे क्रस्टेशियन को खाते हैं। तो ये हो गई हमारी पाचन की बात। अगली पढ़ेंगे हम लोग गैसियस एक्सचेंज। तो लिखेंगे गैसीय विनिमय। अब गैसीय विनिमय, इनके अंदर फेफड़े तो पाए नहीं जाते। अगर फेफड़े नहीं पाए जाते हैं तो कहाँ से ये लोग करेंगे? तो सामान्य शरीर की सतह से। तो लिखेंगे सामान्य शरीर सतह से। अब ये हो गया गैसीय विनिमय होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए उत्सर्जन कहाँ करेंगे, तो उत्सर्जन भी भाई किडनी पाई नहीं जा रही इनके अंदर, तो कहाँ से करेंगे? सामान्य शरीर सतह से, जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में। उत्सर्जन भी हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे गमन भाई। लोकोमोशन कहाँ से करते हैं? तो बताया था पॉलिप जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल, यानी चल नहीं पाता है। और हमारा जो मेडुसा होता है वो फ्री स्विम है। तो लिखेंगे पॉलिप, पॉलिप सेसाइल होता है, पॉलिप सेसाइल तथा मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है। यानी पॉलिप जो एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, मेडुसा मुक्त रूप से तैरता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। अब स्केलेटन क्या होता है भाई? इनका कंकाल। तो अगली हेडिंग हेडिंग होती है हमारी कंकाल। यानी इनके अंदर हड्डी पाई जाती है या ऊपर कोई स्केल्स पाई जाती हैं, जैसे मछलियों में पाई जाती हैं। या फिर जो है कोरल्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या है का जो कोरल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो लिखेंगे कुछ निडेरिया, कुछ निडेरिया जैसे कोरल में, जो कोरल के ऊपर जो मूंगा होता है, हमारा कोरल के ऊपर जो कंकाल होता है, कोरल में कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। भाई इतने पॉइंट लिखिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाया जाए। कंकाल के बाद दो तीन हेडिंग और बची हैं। नर्वस बताना है और तुम्हारा रिप्रोडक्शन बताना है, और फिर इसके बाद उदाहरण, ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, ये वाला फाइलम निडेरिया। फिर आगे बढ़ाएंगे टीनोफोरा जो हमारा। तो एक बार कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ा जाए।
एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, दिख गया है। कंकाल वाली हेडिंग भी हो गई। आगे बचा हमारा तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र इनमें होता है बिना मस्तिष्क का, तो लिखेंगे बिना मस्तिष्क का बहुत विकसित तंत्रिका जाल होता है। बस इतनी बात याद रखनी है, काम। कंकाल तंत्रिका तंत्र हो गया। और फिर जनन कैसे होता है। जनन के बाद लिखेंगे सबसे पहले कि अलैंगिक जनन कैसे होता है, बडिंग के द्वारा। तो लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। ये सब पढ़ा चुके हैं। दूसरी, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा। ये हो गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब एक चीज और याद रखेंगे कि डेवलपमेंट कैसा होता है, इनके इस लाइफ साइकिल में लार्वा पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो जो निडेरिया होते हैं, इनके अंदर जो लार्वा उपस्थित होता है, यानी कैसा होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। तो लिखेंगे इनका विकास इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। फिर लिख लेंगे एक बात और, लेकिन हाइड्रा में लार्वा नहीं उपस्थित होता है, नहीं उपस्थित होता है। ये हो गए हमारे भाई क्या, जनन की बात। अब याद रखेंगे सीधे सीधे इनके एग्जाम्पल कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब सबसे पहले याद रख लेंगे इनके एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1 एग्जाम्पल है, सबसे पहले ही पढ़ाया जा चुका है, हाइड्रा। दूसरा पढ़ाया, याद रखना है आपको, ओबिलिया। तीसरा नाम याद रखना है फाइसेलिया, फाइसेलिया। इसको ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज फाइसेलिया का नाम क्या होता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। और एक वहां पर लिखा था, याद हो अगर, जेलीफिश वाला, अरीलिया कहते हैं, और अरीलिया का ही दूसरा नाम होता है जेलीफिश। तो ये हो गया हमारा अरीलिया, या जिसे कहते हैं जेलीफिश। फिर अगर अगर लिखना चाहें तो कोरल्स के कुछ याद, एक होता है हमारा सी एनिमोन, सी एनिमोन। और सी एनिमोन में आता है, याद रख लेना है बस आपको, एडेम्सिया और एडेम्सिया एंड मेट्रीडियम, मेट्रीडियम, ये उदाहरण हो गए। और एक दो कोरल से याद रख लीजिए जो मूंगा होते हैं, उनको बस काम खत्म हो जाए। तो लिखेंगे एडेम्सिया और फिर कोरल्स के कुछ एग्जाम्पल याद लिख लीजिए, यहाँ पर इधर लिख लीजिए। कोरल्स जो हमारे देखा होगा घरों में सजावट में यूज करे जाते हैं कोरल्स, उसके अंदर एक दो जो जितने भी कोरल्स होते हैं ये निडेरिया के अंदर ही आते हैं। तो कोरल्स के याद नाम रख लेंगे। नंबर 1 होता है हमारा पिन्नेटुला, पिन्नेटुला। दूसरा याद रखना है आपको गार्गोनिया, बस यही दो याद रख लीजिए। पिन्नेटुला को कहते हैं सीपेन, उसको कहते हैं सीफेन। ये होता है हमारा सी पेन, ये होता है सी फैन। बस दो याद रखिए, कोरल्स के एग्जाम्पल, और ये 5 एग्जाम्पल इधर। बस ये हमारा हो गया निडेरिया। याद रखें क्या क्या, हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया,
फिर क्या होता है सी एनिमोन में एडेंसिया मेट्रीडियम। कोरल्स में याद रखेंगे दो होते हैं, कौन कौन से, पिन्नेटुला और दूसरा होता है हमारा कौन सा, गार्गोनिया। पिन्नेटुला को कहते हैं सी पेन। पेन से याद रखना, पिन्नेटुला पेन और पेन। तो पिन्नेटुला क्या होता है, सी पेन। और जो हमारा गार्गोनिया होता है ये सी फैन इसका दूसरा नाम होता है। और अरेलिया जेलीफिश कहते हैं। ये हो गया हमारा पूरा ये वाला टॉपिक खत्म। कौन सा, निडेरिया वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा है, आपको ये उतार लेना है, अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, फिर आगे फाइलम पर बढ़ेंगे। ये 7-8 तक फाइलम है, उन सभी फाइलम को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।